एक काम छूट गया है जो अभी आप करना चाहेंगे? मोदी जी, ये इस सवाल को पूछने पर हो सकता है बड़ी आलोचना हो, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान हैं, मेरी भी दो आंखें हैं, आपकी भी दो आंखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, वाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? गजब बेइज्जती है। आपको मज़ा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? आजकल एक टीवी चैनल की बड़ी चर्चा है, आपको पता है? आपके नाम से एक टीवी चैनल चल रहा है हिंदुस्तान में। हाँ, क्या है ये कंट्रोवर्सी चल रहा है। अखबार आप टी शर्ट आपके नाम की बिक रही हैं, टोपियाँ आपके नाम की बिक रही हैं, अब एक टीवी चैनल आ गया नमो टीवी। चला रहे हैं कुछ लोग। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। आप मैं देख नहीं पाया हूँ भी, मैं देख नहीं पाया, मुझे समय नहीं मिलता इतना। इंटरेस्टिंग है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। हमने आपके और भी इंटरव्यूज़ पुराने देखे हैं, अलग अलग जगह पे आपने जो दिए। जब उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, आपने कहा कि आप इन्वॉल्व थे, आप देख रहे थे, आपको जानकारियाँ मिल रही थी, आपने खुद ने माना। क्या इस वक्त भी जब बालाकोट हुआ, एयर स्ट्राइक्स हुई, तब भी आप इन्वॉल्व थे? आपको पता था, आपके पास जानकारी आ रही थी? ये ठीक है कि मैं अपने विषय में कुछ बताऊं, वो अच्छा मुझे शोभा नहीं देता है, लेकिन जब आपने पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूँ। मैं सोया नहीं, और मैं कैसे सो सकता हूँ जी, जब मुझे पता है कि 1 बजे होने वाला है, 1:30 बजे होने वाला है, 2 बजे होने वाला है, ये पता है। और मैं खुद उसमें इन्वॉल्व हूँ, तो मैं ये तो नहीं चाहता था कि हर पल कोई मुझे रिपोर्ट करे क्या हुआ क्या हुआ। देखिए, मैं इतना जरूर चाहता था कि होने के बाद मैं जागता हूँ, अब चिंता मत कीजिए, होने के बाद मुझे बताइए। सच में ना आप सोते हैं ना सोने देते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। मैं किसी को जगाता नहीं हूँ, अगर कोई सो नहीं पाए तो उनकी मजबूरी है। आपने रात्रि का जिक्र किया, नवरात्रि शुरू होने वाली है, बहुत सारी रैलियां हैं, आप इस बार भी व्रत रखेंगे? ये नवरात्रि उतना कठिन नहीं होता है जितना मेरा सितंबर अक्टूबर वाला होता है, लेकिन मैं जमा लूंगा मामला। कुछ नहीं खाते हैं इन नवरात्रियों में, पूरी तरह उपवास करते हैं? जी नहीं। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि इसमें आपको कम थकान होती है? इसमें कुछ मतलब उसमें क्या ज़्यादा कठिन तपस्या होती है, इसमें कम होती है व्रत की? मैं पपीते के सिवाय किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता हूँ, तो कैसी एक चीज़ तय करता हूँ और उसके आधार पर फिर मैं चलता हूँ। अभी आपने तय कर लिया है? वो करूँगा मैं, और वो भी कोई पब्लिक का विषय नहीं होता है जी। ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। कौन बेहतर है हिंदुस्तान के लिए? अगर पाकिस्तान के साथ संबंध मधुर बनाने हैं, नवाज शरीफ से टैकल करना आसान था या इमरान खान को टैकल करना आसान है? देश के मन में एक और प्रश्न है और वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों गांधी भाई बहनों में से बेहतर नेता कौन सा लगता है? अभी गांधी परिवार के सदस्य प्रियंका वहाँ थी और उन्होंने दर्शन नहीं किया रामलला के, हनुमानगढ़ी से लौट गई। इसको कैसे देखते? एक चीज़ मैं तब से नोट कर रहा हूँ जब से आप कांग्रेस के जवाब दे रहे थे, मैं कई दिनों से ये बात सोचता भी था, आपसे पूछूंगा कभी मिलने पर, आप कभी अपने मुंह से राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लेते हैं? कभी शहजादा बोलते हैं, कभी राजा साहब बोलते हैं, महाराजा, नेवर एवर नामदार, क्या मतलब क्यों? हम उनका नाम देने की हिम्मत ही नहीं कर सकते जी, हम तो छोटे लोग हैं जी। ये जो आप बात कहते हैं कि गाली को आप गहना बना देते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है? मैं आगे बढ़ता हूँ विद योर परमिशन। प्राइम मिनिस्टर साहब, इस बार चुनावों में पहली बार अमित भाई भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वो आपके आने वाली सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पे होंगे? आपकी एक्सपायरी डेट है मोदी जी? प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि आखिर में हम लोग आ चुके हैं, आपने 5 साल पहले कहा था कि मैं तो दिल्ली का आदमी नहीं हूँ, दिल्ली में नया हूँ, एडजस्ट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। 5 साल बीत गए हैं, अब आपको लगता है कि दिल्ली भाग गई है? देश के मन में एक और प्रश्न है और वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। बस सिंपल बात है जी, मुश्किल काम नहीं है। मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं,
कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। अगर 100 केस होते हैं तो आइसोलेशन बेड्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी? 500 होते हैं तो आइसोलेशन बेड्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी? 1000 होते हैं तो आइसोलेशन बेड्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी? मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट। अबे किधर है बे? कट इट! कहाँ है आप? दूसरा, वेंटिलेटर्स, कितने वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी? अगर 100 केस होते हैं तो कितने वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी? 500 होते हैं तो कितने की पड़ेगी? 1000 होते हैं तो कितने की पड़ेगी? मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट। गजब बेइज्जती है। कितने आईसीयू बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी? हर स्टेज पे कितने कितने आईसीयू बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी? कितनी टेस्टिंग क्षमता की ज़रूरत पड़ेगी? कितने टेस्ट करने पड़ सकते हैं? अगर 100 पेशेंट डेली आ रहे हैं तो मोटे मोटे तौर पे हमें उन दिनों में कितने टेस्ट करने पड़ेंगे? दूसरों के, सस्पेक्ट्स के, फैले वालों के, कॉन्टैक्ट्स के, कितने टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी? 500 केस आते हैं तो कितने टेस्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी? और एम्बुलेंसेस की कितनी ज़रूरत पड़ेगी? 100 केस में कितने एम्बुलेंसेस, 500 में कितने एम्बुलेंसेस, 1000 में कितने एम्बुलेंसेस? कितने डॉक्टर्स नर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी? वो डॉक्टर्स नर्सेज कैसे आएंगे, कहाँ रहेंगे? इस सब की बहुत डिटेल्ड प्लानिंग। मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट। ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। तो 100 केस तक, जैसा मैंने बताया कि अभी फिलहाल हमारी तैयारी है। 100 से जैसे ही बढ़ते हैं तो इन्होंने प्लानिंग करके दी है कि हमें 100 से बढ़ने पे इन अस्पतालों के अंदर और तैयारियां करनी है। ये प्राइवेट अस्पताल को हमें इंक्लूड करना है। ये एम्बुलेंसेज यहाँ से आएंगी, ये वेंटिलेटर यहाँ से आएंगी। तो 100 से बढ़ते ही फिर हम वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे। एक तरह से SOP तैयार हो गया हमारा, एक तरह से पूरी प्लानिंग तैयार हो गई। 100 से बढ़ने पे हमें ये स्टेप्स लेने हैं, वो उसकी सारी तैयारी है। 500 पे बढ़ने हमें ये स्टेप्स लेने हैं। इनमें अभी 100 तक की, जैसे मैंने कहा, हमारी पूरी तैयारी है। उस पे बढ़ने पे अब जो कमियां हमें नज़र आ रही हैं कि भाई 500 के ऊपर बढ़ गए तो हमारे, मान लो, वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे, तो उनकी अब जहाँ हमें कमियां नज़र आ रही हैं उन कमियों को हम सारी दूर कर रहे हैं। और इनकी प्लानिंग के हिसाब से 1000 पेशेंट पर डे अगर बढ़ जाते हैं दिल्ली के अंदर, 1000 पेशेंट पर डे, तो उसकी सारी तैयारी अभी हम करके चल रहे हैं। मोमबत्ती, मैं फिर एक बार, कनाडा ने मेरा जो स्वागत किया, सम्मान किया, प्रधानमंत्री जी ने इतना समय दिया, उनके मंत्रिपरिषद के इतने वरिष्ठ लोग आकर के बैठे, यहाँ के सभी सांसद आकर के बैठे, मैं उनका सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कनाडा और भारत की दोस्ती, कनाडा और भारत की दोस्ती एक ऐसी युति है जो शक्तियों को संवर्धन करती है। और ये ऐसी शक्ति है, अगर मान लीजिए हम मैथमेटिक्स में A² + B² करें तो रिजल्ट क्या आता है? लेकिन मान लीजिए A + B × ब्रैकेट स्क्वायर करें तो? ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। A + B × ब्रैकेट स्क्वायर करें तो रिजल्ट आता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। A² + 2AB + B², ये एक्स्ट्रा 2AB मिलता है कि नहीं मिलता है? एक्स्ट्रा 2AB कहां से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2AB निकलता है।